देखो बेटा, आज के प्रैक्टिस टेस्ट में हम लोग कैपेसिटेंस के सवाल लेंगे जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं और तीनों सीरीज में जुड़े हैं। 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड आर ज्वाइन इन सीरीज। ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है बेटा, ये 3 माइक्रोफेरेड का है और ये 6 माइक्रोफेरेड का है। सीरीज में जुड़े हैं, इतना आप समझते ही हैं। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी कि ए और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट होगा निकालना है। सपोज वो आपका सी है। सीरीज के केस में आप फार्मूला जानते हैं कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हाँ, पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, जस्ट रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। 6 कॉमन आ जाएगा बेटा, 3 टाइम, 2 टाइम्स, 1 टाइम, यानी कि आपका कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। एम आई राइट? डिवाइड बाई 1। आपको C चाहिए था तो C उधर ले जाइए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चीज़ें आसान हैं, समझते रहिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। कह रहा है कैपेसिटर प्लेट इज चार्ज विद बी बोर्ड। ठीक है। आफ्टर चार्जिंग बैटरीज डिस्कनेक्ट। देखिए क्या होगा, ये आपका वी बोर्ड से आपने कोई कैपेसिटर सी को मान लीजिए चार्ज किया, तो इसके पास चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी बी। राइट? अब आपने क्या किया, इसकी बैटरी हटा दी, लाइक दिस, बैटरी हटा दी आपने। ठीक। फिर आपने एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब आपके इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक। तो आप जानते हैं पहले कैपेसिटी सी थी, के इंसर्ट कर दिया तो नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी, के टाइम हो जाएगी। ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप जानते हैं कि चार्ज जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा, डाइइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट करने के बावजूद भी। ऐसे सूरत हाल में आपको प्लेट के बीच का वोल्टेज देखना था, जो कि बदल जाएगा, बी डैश हो जाएगा। आप कहेंगे कि Q इज इक्वल टू सी वी, फिर लगा दें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से चार्ज सेम था, एम ए राइट? Q ही रहेगा, और Q आपने निकाल लिया था, किसके बराबर था, सी वी के बराबर था। सी डैश आपका के टाइम हो गया है, बी डैश निकालना है, सी सी कैंसिल हो गया, तो आपका जो बी डैश है वो पहले के वोल्टेज का के टाइम हो रह जाएगा, यानी V इज डिवाइडेड बाय K। दैट मीन्स थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ क्या सीखा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कैपेसिटेंस की का बढ़ना, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपने देखा वोल्टेज जो है वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है। असर्शन रीजन वाले आएंगे तो उसमें ये सवाल बन सकता है कि हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं, तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कि रिमेन सेम रहेगा, या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो जाहिर सी बात है, आपने के इंसर्ट किया है, कैपेसिटेंसी बड़ी है तो वो के से डिवाइड होगा, इसलिए नया वोल्टेज जो वी डैश है वो लेस होगा। अगले सवाल के पास पहुंचते हैं। कैपेसिटर इज द कैपेसिटेंस ऑफ सी, चार्ज Q इतना स्टोरेज करता है। स्टोरेज आप जानते हैं, अगर किसी भी दिया कोई बात नहीं, आपके बच्चों ये फार्मूला जानते होंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर बाई कैपेसिटर। बी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू सी बी होता है बेटा, तो V के स्थान पे Q अपान C लिख देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, 1/2, यानी जो W है वो 1/2 Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ द चार्ज इज इंक्रीज बाई 2Q, यानी कैपेसिटेंस के लिए कुछ नहीं कह रहा, वो सेम है, तो W कितना हो जाएगा नया, तो आपने कहा सर चार्ज आपका 2 टाइम हो गया है, 2Q हो गया, तो स्क्वायर है बेटा, ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे 2Q स्क्वायर कर देते हैं जो गलत हो जाता है। कैपेसिटेंसी तो बदली नहीं है, वही है, तो आप समझ गए
1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतनी चीज़ किसके बराबर है बेटा, देखिए इक्वेशन 1, ये बराबर है W के, और साथ में आपको क्या मिल गया 4, यानी जो W डैश है नई एनर्जी है वो 4 टाइम ऑफ प्रीवियस एनर्जी हो जाएगी। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, कैपेसिटेंसी ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर आप जानते हैं किसके बराबर होती, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर के, यानी सी इज, ये तो कांस्टेंट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है कोई, यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंसी 2 माइक्रोफैरड का है, चार्ज कर रहे हैं बेटा आप उससे कितने से, 200 वोल्ट से। फिगर जरूर बनाया कीजिए, पर्याप्त कापी मिलेगी सवाल हल करने को। और कह रहे हैं द प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि इसको चार्ज कर दीजिए, यानी इस पे जो एनर्जी आ जाएगी वही एनर्जी तो इसके थ्रू भागेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, जब इन प्लेट को कर देंगे। तो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई साहब ये जो एनर्जी आपने इसमें स्टोर की है, जब चार्ज लगाएंगे तो ये एक सिंपल रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो जो भी एनर्जी है इस रेजिस्टेंस के थ्रू डेसिपेट करेगी, वो ही ख़त्म होगी। कहना क्या चाह रहे हैं कि हाफ सी वी स्क्वायर से बेटा एनर्जी निकाल लो और उसी को उत्तर बोल देना। 2⁻⁻⁶ वोल्टेज है 200 इंटू 200, इसको उड़ा लीजिए, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 खत्म हो गया, तो कितना बचा -2 जूल। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्फेरिकल ड्रॉप कैपेसिटेंसी आ गया 1 माइक्रोफैरड का था, वेरी गुड। C बराबर 1 माइक्रोफैरड की थी, किसमें टूटी है 8। क्या बताया हमने आपको बताया है कि टोटल चार्ज विल रिमेन सेम, यानी कि अगर इनका क्यू क्यू हुआ तो ये पूरे जो क्यू हैं वो किसके बराबर होंगे, ये जो क्यू है वो 8Q में बना है, पूरे इनके चार्ज के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन से चार्ज सेम रहेगा। स्फेरिकल इतना था 8 में, ठीक है, और इसका ये R मान लीजिए, इसका R मान लीजिए। आप जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ईच, यानी आपने कहा जो ईच है वो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होगा। तो दोस्तों R निकाल लें, काम बन जाए, राइट। यहाँ देखिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R था, ठीक है, ये बराबर 1 माइक्रोफैरड का है। हमको इसका चाहिए था, C चाहिए था, तो चार्ज पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे। दूसरी बात क्या बताई थी, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, जितना वॉल्यूम ये है वो टोटल वॉल्यूम इसके बराबर होगा। स्फेरिकल है 4/3 पाई आर क्यू, ये भी 4/3 पाई आर क्यू, ये कट जाता था, इससे हो जाता था, इसलिए R बराबर 2 की पावर 3 है, तो 2R है। यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू इसके टर्म में रख दें तो कितना रखेंगे बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R/2 हो जाएगा। काम बन गया। देखिए इस इक्वेशन को, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, C कितना है 1 माइक्रोफैरड है, यानी इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 है कोई, यस। तो प्रत्येक जो है 1/2 माइक्रोफैरड का हो जाएगा। तो बेटा हमने आपको बताया था पोटेंशियल में भी आपने इस तरीके काम किया था कि छोटे छोटे मिलके बड़ा बनाते हैं या बड़ा छोटे में बढ़ता है। केवल 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। जो वॉल्यूम इसका है वो कंप्लीट वॉल्यूम इसका है। अगर इतना चीज़ ध्यान रखेंगे तो पोटेंशियल में भी चेंज निकाल लेंगे, और कैपेसिटेंसी तो अभी आपने देख ही ली कितनी आसानी से निकल आई। क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू 5 वोल्ट, बहुत अच्छी बात है, किसने मना किया है, जोड़िए, आपका कैपेसिटर है। बैटरीज डिस्कनेक्टेड, निकाल लीजिए, किसने मना किया है,
और एक ग्लास स्लैब डाल दी है आपने के की। द क्वांटिटी डिक्रीज, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज है तो आपका चार्ज ही रहेगा। और अभी अभी देखा था वी डैश क्या था, वी बाई के हो गया था, यानी पोटेंशियल गिरेगा। तो आइए देखिए डिक्रीज चार्ज, चार्ज तो डिक्रीज नहीं करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से चार्ज बराबर रहेगा तो ये नहीं होगा। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटेंसी बढ़ती है, सी डैश बराबर के टाइम सी हो जाती, तो ये भी गलत हो गया। कैपेसिटेंसी एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंसी बढ़ेगी तो नहीं होगा। हाँ कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं डिक्रीज होता है, एनर्जी भी हो जाएगी। देखिए W बराबर हाफ सी बी डैश स्क्वायर, भले ही ये थोड़ा सा बढ़ जाए लेकिन ये उतने टाइम कम हो रही है, एम ए राइट, और स्क्वायर है। आप देखिए 1/2 सी डैश हो जाएगा के टाइम सी, ठीक दिख रहा है। और पोटेंशियल कितना हो रहा है, वी डैश बी स्क्वायर अपान के, तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप देखिए हाफ सी वी स्क्वायर तो W हो गई, तो W डैश जो है वो किसके बराबर हो गया, W डिवाइड बाई के। जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी, यानी एनर्जी और पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 3 कैपेसिटर्स हैं आपके पास और कनेक्टेड इन सीरीज, तो 1 2 3, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड अभी निकाला था ये, और 120 वोल्ट से आपने जोड़ दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस निकालना है, तो इसमें बेटा हम एक चीज बताते हैं कि Q निकाल लेना हमेशा, और Q निकलेगा Q इज इक्वल टू सी बी से। अभी अभी जब पहला लेक्चर लिया था नहीं उसमें अलग था, तो आपने कहा C हम निकाल लेंगे, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 कामन हो गया, एलसीएम हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 4/6 2/3, तो C आपको मिल गया 3/2, C मिल गया 3/2, पोटेंशियल आपको मिल गया 120। एम ए राइट बेटा? क्या हो गया इसका मतलब, इसको काट दीजिए, 60 18 माइक्रोकूलम। सीरीज में है यही चार्ज सब जगह फ्लो करेगा, वोल्टेज चाहिए तो V इज इक्वल टू क्यू अपान सी, 180 माइक्रोफैरेड, 3 से भाग कर दीजिए, 3 छंग 18, 60 वोल्ट मिल जाएगा, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब कभी आपको किसी भी वोल्टेज निकालना कैपेसिटर के क्रॉस सीरीज में हो या ना भी हो, तो उसमें बहने वाला चार्ज निकाल लीजिएगा और V इज इक्वल टू क्यू अपान सी कर लीजिएगा। यहाँ Q निकालना इसलिए आसान हो गया था, तीनों सीरीज में थे, इफेक्टिव C निकाला, Q इज इक्वल टू सी भी लगाया, क्योंकि टोटल पोटेंशियल क्या लग रहा था, 120 लग रहा था, बस वहाँ से Q निकाल लिया और Q/C कर लिया, आपको वोल्टेज अक्रॉस मिल गया। ऐसे इसका निकालना हो तो इसको मिल जाता, 180/6, 30 वोल्ट यहाँ हो जाएगा, 30 वोल्ट ये हो जाएगा, तो 30 60 और 60 प्लस 60 120 मिल रहा है। देखिए आइए सर चलते हैं आगे, इनकी क्या कहानी है। 2 पिको 2 है, एक 10 का है, जो कि 200 वोल्ट से चार्ज हो रहा है। दूसरा बेटा क्या है, 120 पिकोफैरेड का है और ये 100 वोल्ट से चार्ज हो रहा है। करना क्या है, इफ दे आर कनेक्टेड बाय वायर देन व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, पहले चार्ज कर लीजिए, Q1 इज इक्वल टू C इंटू बी, C पिको है, -10 200, Q इज इक्वल टू सी भी है बेटा, एक ये गया, 2 ये गए, 3 गए, तो यानी -7 कूलम। Q2 निकाल लीजिए, C इंटू बी, पिको, पिको 10 होता है, नहीं 12 होता है, 10 आंगस्ट्रॉम होता है बेटा, नैनो 9 आंगस्ट्रॉम 10 पिको 12, ठीक है, नैनो आंगस्ट्रॉम और पिको
ये पीको है, ये आंगस्ट्रॉम है, ये नैनो है। तो यहाँ कितना हो गया, 12 में से 3 गए 9। यहाँ देखिए 100, इसमें से भी 3 गए, Q2 कितना हो गया 2 माइनस 9 कूलाम। एम आई राइट? ये 200 का था, ये 100 था, कोई बात नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं बेटा, आपको समझना पड़ेगा, कभी डिटेल में हम आपको समझाएंगे, नहीं तो आप हमारे कैपेसिटर नामक प्लेट उस पर चले जाइएगा, आपको ये पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा कि जब ये चार्ज करेंगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाएगा बेटा चार्जिंग पर। अब आप क्या कह रहे हैं कि इन दोनों से सेल को निकाल दिया, यानी ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, आपस में इनको जोड़ दिया। और हमने बताया है कि भाई साहब जब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव जुड़ते हैं तो वो पैरेलल में कहलाते हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव टर्मिनल प्लेट्स जुड़ती है तो वो पैरेलल में होती हैं। ठीक, तो सी डैश कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 या 10 प्लस 30 पीको फेरेड। आप वोल्टेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दीजिए, Q इक्वल टू CB। तो आप जो वोल्टेज हो जाएगा वो Q अपॉन C। Q कितना होगा, एक Q1 ये है, Q2 ये है, स्केलर क्वांटिटी जुड़ जाएगा 2 और 2 4 माइनस 9 18 ना कर दीजिएगा पावर को, 2 इंटू 10⁻², तो इतना 4 हो गया, कैपेसिटेंसी 30 हो गई। एम आई राइट? अब भी कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर 3 हो जाएगा बेटा, 3 का मतलब 1 2 3, ठीक, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लीजिए साहब, ये कर लीजिए, 30 ये हो जाएगा, भाग कर दिया जाए तो 400, 2 बचा, 3 आ गया, 1, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको 2 बातें सीखनी थी कि जब अलग अलग चार्ज करते हैं तो टोटल चार्ज निकाल लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q1 प्लस Q2 स्केलर क्वांटिटी है, जो कि आपने यहाँ रख दिया। जब इनको हटा देते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो पैरेलल का बनता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पैरेलल में होता है। हमने कई वीडियो हैं अंदर, आप देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये पैरेलल में हो गए तो इसका C1 प्लस C2 इतना हो गया। जब आपको चार्ज भी मिल गया, C भी मिल गया, तो डिवाइड करना रह गया था, आपने कर लिया, आपका आंसर आ गया। कह लगे साहब कितने जोड़े जाएं, किसमें, सीरीज पैरेलल? पैरेलल में कह रहे हैं, सॉरी ये तो सीरीज बन गया। पैरेलल में 1 माइक्रोफैरेड के कितने जोड़ दिए जाएं, और वोल्टेज भी दिया है 110 वोल्ट, सब 1 माइक्रोफैरेड के हैं बेटा। ठीक, हमने मान लिया C कर लिया, 1 माइक्रोफैरेड का, कि कूलाम जो है 1 करें। तो आपने कहा सर एक ही फार्मूला है, कैपेसिटर Q इक्वल टू CB। तो यहाँ पे जब C 1 के हैं, ये कितने हैं आपने कह दिया वही निकाल लें, तो आपने कह दिया N मान लिया, तो C डैश क्या हो गया, पैरेलल में सब जुड़ जाते हैं, NC हो जाते हैं। अरे C1 C2 C3 C4 N तक हैं तो CN हो गया, काम बन गया। Q इक्वल टू NCB। Q आपका 1 कूलाम का है, N आपको निकालना है, C आपका 1 माइक्रोफैरेड का है। वोल्टेज देखिए सब पे पैरेलल में बराबर लग रहा है, इस पे भी 110, इस पे भी 110, इस पे भी 110 और इस पे भी 110 वोल्ट लग रहा है, यानी पैरेलल में वोल्टेज बराबर है। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बटे 110, हमें राइट, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई इतना 11
9 99। एम आई राइट? जब इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 90 तो दोस्तों आपने देखा था कितना आसान था कि अगर पैरेलल में जोड़ने थे तो इफेक्टिव आपके पास एनसी आ जाएगा। क्यू आपको दिया था, वोल्टेज आप जानते हैं पैरेलल में सब पे बराबर लगेगा, तो क्यू इक्वल टू सी बी, और सी जो है वो अब सी डैश हो चुका है, वो एनसी के बराबर होगा, आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। मिलते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दाब दीजिए ताकि समय समय पे हम आपको इस तरीके के सलूशन देते रहें, ताकि इम्तिहान में आपकी प्रैक्टिस अच्छी और मजबूती से आगे बढ़ते रहे। आज के लिए इतना पर्याप्त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।